यमी वेजी कुकिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं व्रत के लिए थाली। क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो अक्सर हम वही नॉर्मल सा खा के बोर हो जाते हैं, तो हमें लगता है हम क्या खाएं। तो जब आप इस तरह की थाली बनाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने व्रत रखा हुआ है और आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो हम पहले बनाते हैं साबूदाना खिचड़ी, जिसके लिए हमें 1 कप मूंगफली पैन में ड्राई रोस्ट करनी है बिना तेल या घी के। हमें इसको ऐसे ही बस फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई होना चाहिए जब तक कि इसका छिलका निकलने ना लगे, तब तक हमें मूंगफली को फ्राई करना है। हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है, इसको हम प्लेट में निकालेंगे। उसके बाद हम फिर इसको ऐसे गरम में ही हल्का हल्का ऐसे रगड़ के इसके छिलका निकाल लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप एक क्लॉथ पे रख के फिर उस पर कर सकते हो। इस तरह से अच्छे से हमें सारा छिलका निकाल लेना है मूंगफली का, और हमें फिर इसको मिक्सर में डालकर इसका पाउडर बनाना है। हमने पाउडर बना लिया और हमने साबूदाना रात भर के लिए भिगो के रखा था। 2 कप साबूदाना है, प्रेस करके देखा अच्छे से गल चुका है, मतलब साबूदाना सही गला है। हमने 2 चम्मच घी एक कढ़ाई में डाल दिया। 1 चम्मच जीरा डालेंगे हम उसमें, घी गर्म हो जाने के बाद। अब हम इसमें 4 से 5 काजू डालेंगे, उसको हम अच्छे से भून लेंगे। और हम मूंगफली थोड़ा सा अलग से इसमें डाल रहे हैं। मूंगफली और काजू को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसे घी से निकाल लेंगे। फिर फ्राई हो चुका, हमने इसको निकाल लिया मूंगफली और काजू को। उसके बाद हमने 1 चम्मच अदरक कुटी हुई डाली है और मिर्ची कटी हुई, और फिर कुछ करी के पत्ते। आप मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। इसके बाद हमने 2 छोटे साइज़ के आलू इस तरह से बॉईल करके क्यूब्स में कट किए हैं, उसको हम घी में फ्राई कर लेंगे। आलू थोड़ा जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 1 टमाटर डालेंगे इस तरह से बारीक कटे हुए, उसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे आलू के साथ में। फिर हम 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं, इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर है, और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। जीरा पाउडर और काली मिर्च डालने के बाद हम इसको थोड़ा भून लिया। फिर अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, आपको जितना पसंद हो, कम या ज़्यादा। और मिर्ची भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। देखिए हमारा अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद हम फिर अब इसमें डालेंगे मूंगफली और काजू जो हमने फ्राई करके रखे थे। उसको डालने के बाद हमने साबूदाना इसमें डाल देना है, जो हमने रात भर के लिए भिगो के रखा था। इसे ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद हमने फिर से मिक्स करके ढक दिया, और फिर अब हम इसमें थोड़ा मूंगफली का पाउडर जो हमने पीसा था वो डालेंगे। थोड़ा मीन्स हमने लगभग 1 कटोरी से थोड़ा कम डाला था। उसके बाद हमने ढक के पका लिया। साबूदाना खिचड़ी हमारी तैयार है। अब हम सब्ज़ी बनाते हैं आलू टमाटर की व्रत के लिए, जिसके लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी पैन में गरम किया है। आप थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हो। फिर हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे उसमें, और अदरक कुटी हुई, हरी मिर्चें हमने काट के डाली हुई हैं। फिर हम इसमें 1 टमाटर इस तरह बारीक कटे हुए डाल दिए, और इनको हमें भूनना है। काली मिर्च पाउडर डाला हमने, जीरा पाउडर डाला 1 चम्मच के लगभग, इसको हमने भून लिया। टमाटर और मिर्ची के साथ में हम थोड़ा भून लेंगे अच्छे से। फिर हमने आलू बॉयल करके रखे थे, मैंने 2 आलू लिए थे, उसको हम इस तरह से मैश करके डालेंगे। आलू हम थोड़ा मैश करके डालेंगे तो उससे सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है।
सब्ज़ी में गाढ़ापन आता है। फिर हमने थोड़ा मूंगफली का पाउडर बचा लिया था, उसको हम इसमें डालेंगे। फिर हम 1.5 से 2 कप लगभग पानी डाल देंगे, या आपको ग्रेवी जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हो। हमने पानी डाल दिया। उसके बाद अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना आप खाते हो। हमने डाल दिया। उसके बाद अब हम नींबू का रस थोड़ा डालेंगे, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा खट्टा भी। सब्जी भी हमारी पक रही है, तब तक अब हम साबूदाना वड़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 आलू लिए हैं बॉयल करके, उसको हम अच्छे से मैश करेंगे। 1 कप साबूदाना मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ था, उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। फिर हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, और हरी मिर्चें मैं इस तरह से काट के डाल रही हूँ। एक ही मिर्ची डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हम बहुत तीखा नहीं बना रहे हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप इसमें और मिर्ची डाल सकते हो। आप इसमें हरा कटा धनिया भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर डालेंगे। उसके बाद सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इस तरह से वड़े बना लेंगे, हाथों पे बॉल बना के। इस तरह से देखिए हमारा साबूदाना वड़ा हम बना लेंगे। सारे वड़े हम इसी तरह से बना लेंगे। साबूदाना वड़ा बनके तैयार है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए घी लेते हैं पहले कढ़ाई में। इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा घी चाहिए होगा। फिर हम एक एक वड़ा डाल देंगे और धीमी आंच पे हम इसको पलट पलट के दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारा साबूदाना वड़ा भी तैयार हो गया। अब हम खीर बनाते हैं। हम साबूदाने की खीर बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खीर नहीं बना रही हूँ। आप ज़्यादा बनाओगे तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। और मैंने 2 कप के लगभग दूध लिया था। इसमें हमने इलायची पाउडर डाला। अब हम चीनी डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। चीनी डाल दिया हमने। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। साबूदाना हमने पहले ही डाला था। फिर हम इसको धीमी आंच पे पका लेंगे। ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। साबूदाना खीर भी तैयार हो गई। अब हम पूरियाँ बना लेते हैं। अब हम कुट्टू के आटे की पूरी बना रहे हैं व्रत के लिए। इसके लिए भी मैंने 2 आलू इस तरह से लिए थे, उसको हम अच्छे से फोड़ लेंगे। इस पे अब हम कुट्टू का आटा डालेंगे। आप जितना बनाओगे उस हिसाब से क्वांटिटी में आप लो। इसमें भी हम थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर डालेंगे। फिर हम सेंधा नमक डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालना, क्योंकि इसका आटा एकदम गीला नहीं लगाना, नहीं तो पूरियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। देखिए आटा हमारा तैयार हो गया। इस तरह का आटा होना चाहिए। थोड़ा बहुत गीला हो तो आप और मतलब कुट्टू का आटा मिक्स कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर इस तरह से हम एक शीट लेंगे प्लास्टिक की, उस पर हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। आप डायरेक्ट बनाओगे तो इसकी पूरियाँ नहीं बनेंगी, क्योंकि वो फट जाएंगी। फिर इस तरह से हम फोल्ड करके उस पर रख देंगे। हमने घी से ग्रीस कर लिया था। फिर हम बेलन से इसको रोल कर लेंगे पूरी के शेप में। देखिए हमारी पूरी बनके तैयार है। बहुत आसानी से बनती है इस तरह से, नहीं तो कभी भी पूरी फटने लगती है जब हम नॉर्मल ऐसे बनाएंगे तो। इसी तरह से हम बाकी की भी पूरियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। फिर हमने घी गरम कर लिया था। अब हम पूरियों को फ्राई कर लेंगे एक एक करके। कि हमारी कुट्टू के आटे की पूरी भी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की पूरियां भी फ्राई कर लेंगे।
हमने पूरियाँ फ्राई कर ली और हमारी व्रत की थाली बन के तैयार है। इसे बनाने में मुझे 45 मिनट लगभग लगे हैं, पर ये बहुत खाने में टेस्टी होगी और आप बनाइएगा, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे जब आप बनाएंगे इसे। इसके साथ मैंने दही भी सर्व किया है, आप चाहिए तो फ्रूट्स भी कट करके रख सकते हैं।